श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 22वां अध्याय में चल रहा है। विषय क्या है? कर्दम ऋषि और मनु जी का संवाद। तो श्रवण किया इस प्रकार से हमने मनु जी कन्या को लेकर पहुंचे हैं कर्दम जी के पास में, और कर्दम जी ने उनको ग्रहण भी कर लिया। परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जब तक आपकी पुत्री मेरे तेज को धारण नहीं कर लेती, संतानवती नहीं हो जाती, तभी तक मैं गृहस्थ पालन करूंगा। उसके पश्चात फिर मैं संन्यास धारण करूंगा। ऐसा क्यों? बोला क्योंकि इसलिए प्रजापति पति नाम पतिरेयम मह्यम परम प्रमाण भगवान अनंत। क्योंकि मनु जी ने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है? आपके पिता का आपको आदेश है सृष्टि करो ब्रह्मा जी का, तो आप अवज्ञा क्यों करेंगे? बोले उनका आदेश तो है, तो उनके भी जो पति है भगवान अनंत देव भगवान, उन्होंने आदेश दे रखा है गृहस्थ करने के पश्चात तुमको संन्यास धारण करना पड़ेगा। तो मैं उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता। श्री मैत्रेय वाच सौग्र धनवन नियदेव भासे आशीष तोषणीम अरविंद नामम धिया उपगृह्णन् स्मित शोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवदेवहत्या। मैत्रेय जी कह रहे हैं, ऐसा कह हे उग्र धनवा, ऐसे धनुषधारी विदुर जी, यद एव अवभासे, ऐसा कह करके ऋषि कर्दम जी आशित चतुष्णिम मौन हो गए। मौन क्यों हुए? अरविंद नाभम धिया उपगृह्णन्, उन्हें अपने चित्त को लगा दिया। कहाँ लगा दिया? अरविंद नाभ भगवान के चरण कमलों में स्मरण करने लगे हैं। उस समय देवहूति जी इसमें शोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। उस समय देवहूति जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनके मंद मुस्कुराहट युक्त मुखकमल का दर्शन करके कर्दम जी का चित्त भी कुछ लुब्ध हो गया था। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब यहाँ पर क्या शब्द का क्या उच्चारण किया उन्होंने विदुर जी को? उग्र धनवा। उग्र मैंने विशाल धनुष जिनका है। मैं श्रेष्ठ धनुधारी विदुर जी। क्यों बोला इन्होंने यहाँ पर? तुम्हें जब मैंने वीर बोलिए युद्ध है तो प्रत्यावर्तन करो ना। आप वीर हो, कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाते। वीर हो ना, युद्ध से कभी विमुख नहीं होते, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हो। उसी प्रकार मैं भी कम नहीं हूं। उसी प्रकार से कर्दम ऋषि भी वीर हैं। कैसे वीर हैं? उन्होंने भी भगवत धर्म प्रत्यावर्तित होना ही। देवहूति का दर्शन करने के पश्चात भी कर्दम ऋषि अपने भगवत धर्म से विमुख नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। अर्थात जैसे आप वीर हैं, वह भी वीर हैं। देवहूति का दर्शन करके भी उनके मन में कोई वासना नहीं जगी। जो उनका भगवत धर्म था, क्या भगवान की सेवा, भगवान का आदेश पालन, इसे विमुख नहीं हुए। अरे पिताजी ने मुझे ये कहा है, मनु जी ऐसा कह रहे हैं, देवहूति भी सामने बड़ी सुंदरी है, सर्वगुण संपन्ना है, तो ऐसा कर दो, चलो सन्यासी क्या है, सन्यास में क्या रखा है?
घर में रहकर भजन साधन करते, पति पत्नी मिलकर भजन करेंगे और वैष्णव उत्पत्ति करेंगे, कर सकते हैं? क्यों? तो उग्र धनवाद, जैसे आप बड़े धनुर्धारी हैं, कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाते हैं, उसी प्रकार से कर्दम जी भी अपने भगवत धर्म से पीछे नहीं हटे। स्मित शोभिते ना, देवहूति के मुख पर, होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। मंद मंद मुस्कान युक्त उनका मुख कमल का दर्शन करके कर्दम जी का चित्त लुब्ध हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? कर्दम ऋषि चित्ते देवहूति ते लुब्ध हो लो। कर्दम जी का चित्त देवहूति पर लुब्ध हो गया। यहाँ तो हाय हाय अति विरक्त पात्र कन्या अर्पित होइबे एरु स्वयंभू मनु एवं तत्पत्नी शत्रुपा जहाँ अनुताप ना हो ए भाव व्यक्त हो। लुब्ध क्यों हुआ? एक तरफ कह रहे हैं कर्दम जी महावीर हैं, भगवत धर्म से विचलित नहीं हुए, फिर कह रहे हैं देवहूति के मुख का दर्शन करके चित्त लुब्ध हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा यूं क्योंकि उन्होंने विचार किया, राजा मनु और शत्रुपा सोचेंगे हाय देखो तो हमने अपनी कन्या कैसे एक वैरागी को कन्या प्रदान कर दी। तो पीछे देख लेगा, पीछे बैठा कि नहीं बैठा कोई? वह पीछे बैठा कोई? हाँ नहीं, बैठो चिंता नहीं। आप लोग का मन तो बाहर में जाए, हम लोग का बनता बाहर में जनता है। अब उसी छिप गया अभी। नहीं ठीक है, मुझे तो मुकम्मल दिखना चाहिए कि शक्ति मिलती रही, मैं शक्ति मिलती रहनी चाहिए मेरे को। तो बोला मैं कि वो दोनों तरफ एक तरफ, ताकि मनु जी को बुरा नहीं, क्योंकि कहीं ये ना सोचे मनु महाराज, शत्रुपा जी ना सोचे हाय हाय कैसे मैंने एक वैरागी को पुत्री दे दी, बेचारी पुत्री कैसे रहेगी, दुखी रहेगी। भाई माता पिता की क्या भावना होती है? हमारी पुत्री को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। पति यदि मिल गया महादेव जैसा तो मेना का हाल क्या हुआ था? मेना जी का हाल, मेना कौन है? हिमालय की पुत्री, हिमालय की पत्नी। जब सामने शिव जी आए विवाह करने के लिए बारात लेकर के, बराती में एक से बढ़कर एक थे। किसी का सिर नहीं है, सिर पेट है, गर्दन नहीं है, पैर है, सिर है, बीच का भागी नहीं है, नाच रहे हैं। और शिव जी का दर्शन किया तो कांप गई। विषैले सर्प फुस फुस कर रहे, हाथों में गले में, और बहुत रमा रखी है, जटाएं विशाल। वो तो देखे मूर्छित हो गई। पार्वती की माँ बोली विवाह कैंसल, कोई विवाह नहीं होगा, कहा था ना। तो यहाँ वैसे बता रहे हैं, यहाँ पर सोचा कहीं मनु जी के दुखी ना हो जाएं, इसलिए उन्हें ऐसे दिखाया, नहीं मैं तुम्हारे पुत्र के प्रति लुब्ध हो चुका हूं, उन्हें सांत्वना देने के लिए। इस प्रकार से स्वानुज्ञात्वा व्यवसितम महिष्या दुहितु स्फुटम तस्मै गुण गणाध्याय ददो तुल्याम प्रहर्षिता। अब इस प्रकार से महिष्या व्यवसितम अनुज्ञात्वा, राजा मनु ने अपनी महिषी, अपनी महारानी शत्रुपा के भाव को जाना, उनके भाव को देखा, अर्थात शत्रुपा प्रसन्न है। शत्रु प्रसन्न क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उन्होंने देखा कि कर्दम जी भी का चित्त भी मेरे पुत्री के प्रति आकर्षित है। इसका मतलब गृहस्थ निभाएंगे। इसलिए उनके भावों को जान करके क्या हुआ,
उनके भावों को जान करके उस समय मनु महाराज जी अत्यंत आनंदमय हृदय से आनंदित होकर के उन्होंने तस्मय गुणगणाध्याय दुदोत्तुल्याम पर हर्षित। उस समय उन्होंने कौन कर्दम जी कैसे हैं, गुण गण गुण गणाढ़ समस्त गुण के भंडार जो कर्दम जी हैं, उन कर्दम जी को उन्होंने अपनी पुत्री ददौ तस्मय अर्थात अपनी पुत्री का पुत्री प्रदान कर दी, उनका दान कन्यादान कर दिया। कह रहे हैं 100 से महाराज मनु, जब मनु जी ने देखा कि पुत्री की भी इच्छा है, पुत्री भी पसंद कर लिया, तो पुत्री ने तो पहले पसंद कर लिया था, ग्रहण का स्वीकार कर लिया था कर्दम जी को पति रूप में देवहूति जी ने। और अब यहाँ देखा उनकी पत्नी के, देखा पत्नी शत्रुपा भी अब कुछ प्रसन्न है, पुत्री भी प्रसन्न और पति प्रसन्न, तो इसलिए मनु का हृदय प्रसन्न हो गया। नहीं तो समस्या हो जाती। पुत्री दुखी रहे तो क्या होगा, पत्नी दुखी रहेगी तो वो स्वयं दुखी रहेंगे। अब जब पत्नी भी प्रसन्न है और पुत्री प्रसन्न है, तो ये ऐसा विचार करके उन्होंने कर्दम जी को दुहितु ददौ प्रहर्षित आनंद पूर्वक अपनी कन्या का हाथ कर्दम जी के हाथ में पकड़ा दिया, अर्पण कर दिया। शत्रुपा महारागी पारिबरहान महाधनान दंपत्योपर्यदात प्रीत्या भूषावास परिच्छदान। दोनों प्रतिबंधी कौन है, महाराजा और महारानी। कोई ऋषिमुनि नहीं, धनी मां नहीं है। शत्रुपा महारानी है, मनु महाराजा है, पूरे पृथ्वी के सम्राट है, तो भारतवर्ष के नहीं, पर पृथ्वी के सम्राट है मनु महाराज। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, पारिवरहान महाधनान दंपत्यो प्रियदात, उसमें विवाह के अवसर पर उन पति पत्नी ने क्या किया, उन दंपत्ति में कर्दम ऋषि और देवहूति जो वर वधु हैं, उनको बहुत संपत्ति प्रदान की। कैसे, प्रीतिपूर्वक भूषा आभूषण दिए, वास दिव्य वस्त्र प्रदान किए, वस्त्र दिए और उनको आभूषण प्रदान किए। और इसके अतिरिक्त जितने भी गृहस्थ के जो उपकरण होते हैं, क्योंकि कर्दम ऋषि तो तपस्या कर रहे थे, उनके पास में कोई सामान था ही नहीं, भजन कर तपस्या करते थे, कंदमूल खाते थे, न पतीला न खुंती। जो गृह के उपकरण हैं सब उपकरण प्रदान किए, उनको बर्तन दिए, उनको सब प्रदान किया है, वस्त्र दिए, उनको आभूषण दिए हैं। इसका मतलब इससे सिद्ध हो गया, ये प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही, विवाह के समय, कन्यादान के समय बहुत संपत्ति देना, जिसे आजकल इसका ही दुरुपयोग हो गया, दहेज प्रथा। उस समय माता पिता प्रसन्न होकर देते थे अपनी पुत्री को, अब क्या हो गया, ये अब प्रथा बन गई, दहेज देना पड़ेगा, नहीं तो शादी कैंसल करते मांगते। बल्कि उल्टा हो गया, बल्कि वर पक्ष को देना चाहिए वधु पक्ष को। भाई वधु पक्ष ने लड़कियों पाला पोसा खिलाया पिलाया, 15-16 साल 18 साल तक पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्च किया है, और तुम शादी हो तो देना किसको चाहिए, देना चाहिए वर पक्ष को, देना चाहिए वधु पक्ष को। तुमने बहुत खर्च किया इस पर, अब हम इसको ले जा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं, उल्टा पैसे मांगते हो, पैसा भी दो।
कैसे जैसे जैसे कह रहे हो तुम्हारी विपत्ति हम लेके जा रहे हैं, तुम्हारी विपत्ति हम लेके जा रहे हैं। जैसे 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 तुम बैंक में पैसे जमा करते हो ना, क्या उसका कुछ बैंक वाले पैसा उसका लेते हैं, पैसा कुछ इंटरेस्ट लेते, तो देते भी हैं, लेते भी हैं वो। भाई तो हम तुम्हारे पैसे रक्षा कर रहे हैं, भाई दो, माल क्यों नहीं दोगे? तो वही मान लो मैं सोच रहे हैं कि लड़की बोझ से इनके वो लेके जा रहे हैं, तुम्हारी विपत्ति हम लेके जा रहे हैं, कुछ प्रणामी दो, ऐसे सोचते हैं, गलत है। परंतु ये क्यों दे रहे हैं? ये तो प्रीतिपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक दे रहे हैं। तो उनको दान योग्य, विवाह के समय दान योग्य धन, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण आदि उनको प्रदान किया। प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गत्यथ उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठ्यानुन्मित उन्मथिताशय आशय। अब क्या हुआ? प्रत्ताम दुहितरम सम्राट, जब राजा मनु ने अपनी पुत्री संप्रदा प्रदान की कर्दम जी को, तो मनु कैसे हो गए? गत व्यथा। मनु जी निश्चिंत, गत व्यथा, व्यथा बने कष्ट चला गया उनका। क्या क्लेश था, क्या क्लेश था? पुत्री किसको दें, किसको दें पुत्री, किसको दें पुत्री, किसके वजह से कल्याण होगा कि नहीं होगा, कि दुखित नहीं, जो क्लेश था, गत व्यथा, सारी व्यथा उनकी निश्चिंत हो गई, निश्चिंत हो गए। परंतु हुआ क्या? उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठ्यात् उन्मथित आशय। परंतु क्या था? पुत्र के प्रति अथाह स्नेह था। स्नेह परवश होकर के अपनी भुजाओं में अपनी पुत्री को धारण कर लिया, उसको छाती से लगा लिया। उत्कंठित, मथित आशय, उत्कंठित हैं, आलिंगन करके अपने नेत्राश्रुओं से, अपने जो नेत्र अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, उन अश्रुओं से अपनी कन्या का अभिषेक करने लगे, नहलाने लगे, उसको गले लगा करके आंसू खूब रो रहे हैं। उनका आंसुओं से देवती का सिर सिक्त हो रहा है, भीज रहा है। अशक्नुवंतद विरहम मुंचन वाष्प कलाम मुहु आशिंचंतम बवस्येति नेत्रादय दुहितरम शिखा। क्या बता रहे हैं? अशक्नुवन तद विरहम, अपनी पुत्री का विरह सहन नहीं कर पा रहे हैं। मुंचन वाष्प कलाम, वाष्प कलाम माने अश्रु, नेत्र से अश्रु बहा रहे हैं। आशितं चत अम्ब, और क्या कह रहे हैं? अम्ब, हे वत्सा। अम्ब माने माता, माता क्यों कह रहे हैं? क्या द्रौपदी माँ उन्हीं माँ है क्या? प्यार से लड़की को माँ कहते हैं। ये कहते हैं पुत्र को तात, तात में पिता होता है। क्या कह रही हैं? अम्ब, हे वत्से, बार बार कह रहे हैं, हे पुत्री, गले लगा करके हे पुत्री है अम्ब, हे पुत्री है अम्ब करते हुए रो रहे हैं। और नेत्रादे दुहित शिखा, अब नेत्र के अश्रुओं से अपने पुत्र की शिखा को, केशों को भिगा रहे हैं। इतना रो रहे हैं कातर होकर के। पहले ऐसे होता था, जब लड़की विदाई होती थी बहुत रोते थे गांव में। अब गांव में रोते थे। अब क्यों, अब लड़की क्यों नहीं रोती? माता पिता रोते हैं, क्यों नहीं रोते? लव मैरिज नहीं होती तो क्योंकि उन्हें पता है ना, फोन तो है ही, बात कर लेंगे। वीडियो कॉल असली बातें होती है। पहले क्या होता है,
पहले क्या होता था? पत्र नहीं, फोन नहीं, समाचार नहीं, समझे क्या? नहीं, पहले ये होता था। और संबंधों की जो मिठास नष्ट क्यों हो गई? तो गांव में होते थे ना, गांव में होता है, जानते अगले महीने मेरे मामा जी आ रहे हैं, 1 महीने तक बच्चा पागल के भांति नाच सको, तो मम्मी मामा जी कब आएंगे, कब आएंगे? और जब मामा आ जाते फिर गांव में नाच सको, तो मेरे मामा आए, मेरे मामा जी आए, और मामा खाने नाच सको ना। अब ऐसा, अब मामा अभी जाते हैं तो कोई उत्कंठा नहीं, अभी क्या मामा नमस्ते, बस मामा पसर गए सोफा पर मोबाइल लेकर के, भांजा वहां पसर गया मोबाइल लेकर, दोनों मोबाइल में लगे हुए। न मामा ने भांजे को देखा ना भांजे मामा को देखा। कारण क्या है? उत्कंठा की खत्म हो गई। रोज बात होती है ना, रोज दिन में 10 बार बातें होती हैं, उत्कंठा कहां से आएगी? रस कहां पर आता है? दुर्लभता। दुर्लभता में ही क्या होता है? रस बढ़ता है। दुर्लभता तो है नहीं ना, दिन में कितनी बार फोन करते हैं, तो दुर्लभता कहां से? लग रहा है हम दूर है कहीं पे, तो इसलिए नहीं होता। पहले कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी भी आती थी, चिट्ठी भेजो, चिट्ठी भेजते मिलती 10 दिन में, उसमें लड़की स्वयं पहुंच गई, चिट्ठी बात मारी। इसलिए उसमें संबंधों में मिठास थी। क्या थी? मिठास। जहां दुर्लभता होती है ना, वहीं पर ही आकर्षण होता है। जो चीज सहज मिल जाती है वहां पर मिठास नहीं रहती। इसलिए पहले इसलिए जो हम देखते, गांव में देखते थे, कितना लड़कियां कितना रोती थी, कितना रोती थी। कई बार तो लड़कियां हम देखा वो बेहोश हो जाते थे शादी के समय, मतलब शादी में बेहोश हो जाते रोते। इतना होता था, इतना प्रेम था। माता पिता कितना रोते थे, कितना रोते थे। उनकी शादी अटेंड की ना, बचपन देखा हमने, कितना रोते माता पिता रोते थे। तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार से ये भी, क्यों? सोचो क्या क्या विडंबना है लड़की की है, जहां पली बड़ी एक झटके में संबंध खत्म, नई जगह। अब देखो हम से किसी को ये मठ छोड़ के अन्य मठ में जाना पड़े, कैसे लगता है? जब अन्य मठ में जाते तो हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। वो लड़की बिल्कुल नई जगह, अपना कोई नहीं, कोई नया नहीं। शादी के जब बारात जाती है ना, तो बहू के जो वधू के साथ में उसका भाई जाता है साथ में, वो भी एक दिन के जाता है, बस आ जाता है। तो सोचो वो नई जगह लड़की जाती है, सब नए लोग, कैसे क्या समस्या होती है? केशव प्रभु कहां चले गए? हमें ससुराल पहुंच गए क्या? तो ये देखिए उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, मनु महाराज जी अपनी पुत्री का विरह सहन नहीं कर पाए। अब यह मनु की बात आई है, शत्रुघ्न की बात क्यों नहीं आई है? कि पुत्र के प्रति स्नेह अधिक होता है पिता का। दोनों की जब तुलना करेंगे तो पिता और माता, अधिक विरह होता है पिता को। ये एक प्रकृति का नियम है। अपोजिट जेंडर में अधिक आकर्षण होता है। भाई का भाई से प्रेम नहीं होता, दुश्मनी हो जाती है। भाई बहन में बड़ा ही लगाव होता है, नहीं होता है? बहन बहनें लड़ेंगे मरेंगी, भाई लड़ेंगे मरेंगे, भाई बहन में बड़ा प्रेम होता है, देखा गया है। माँ का स्नेह पुत्र के प्रति अधिक होता है, और पिता का पुत्र में। यदि घर में केवल एक ही पुत्र हो तो उसका माता का प्रेम तो पुत्र के प्रति स्वाभाविक होगा ही होगा, और क्योंकि पुत्री नहीं है पिता का भी होगा, पिता का भी होगा, तो भी माँ का प्रेम अधिक होगा। एक ही पुत्र यदि है, एक इकलौती संतान है, तो भी देखा जाएगा माँ का स्नेह अधिक होगा पुत्र के प्रति, पिता कम होगा। और एक ही पुत्र यदि है
दिखाई देगा पिता का स्नेह अधिक होगा उसके प्रति। ये स्वाभाविक प्रकृति ऐसी प्रकृति का ये नियम है, स्वाभाविक है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता, स्वाभाविक होता है। फिर हम देखते हुआ तो घर में था ना, तो बहन थी कोई है, तो पिता हमेशा बेटी का पक्ष लेता है, मांगो डांटो, चुप रहो उसको है, वो ये ठीक है, वो दुष्ट वो है, माँ बोलती नहीं वो ठीक है, दुष्ट ये लड़की लड़ते हैं ना। हाँ, ये स्थिति। तो यहाँ मनु महाराज इतना स्नेह उनके प्रति है, उसको गले लगाकर छाती चिपटा करके आंसू से उनके सिर को, उनके आंसू से उनके देवती का पूरा सिर भीग रहा है, केस भीग रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, हे वत्स हे वत्स हे अम्बा हे अम्बा, बार बार कह रहे हैं। मात की बंगाल में, इसमें बंगाल में ये देखा जाता है, वही देखा जाता है, मतलब वृद्ध व्यक्ति बोलता बड़े व्यक्ति बच्चे को, ए माँ तुम नाम की उसे जा छो, दुर्वासा ऋषि में था, दुर्वासा ऋषि में तो सिद्ध है ना, मेरे तीर्थ महाराज जी शिष्य था, बूढ़ा लंगड़ा था, बूढ़ा, और 60-65 की उम्र होगी। तो एक दिन ये है ना नवरात्रे आया, तो गांव में छोटी सी बच्चियां 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की, दल के दल सुबह नहा धो करके और केस सुबह करके उसमें डलिया लेकर के लगे हुए हैं, यहाँ पानी डालना, वहाँ गाँव बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ नवरात्र आए वो सब बच्चियां मंदिर में, दुर्वासा मंदिर में भर जाती थी, यहाँ पूजा कर रहे हैं। उसने बोल दिया, ए माँ तुम्हारा नाम की, वो घर से बोल दिया कि बाबा मेरे को माँ कह रहे थे। उनके बहुत 3-4-5 लोग आ गए, हल्ला गुल्ला में बाहर में कमरे से बाहर निकला, हल्ला गुल्ला क्या हो रहा भाई, तो क्या हो गया, बोले बाबा समझा लो इसको, बुढ़े को है, हमें बच्ची को क्या बोलता है, माँ कहता है। मैं इतना हंसा, तो बाबा तो हंस रहा है, अरे बंगाल में होता है, यहाँ नहीं कहते क्या, बाबा बोलता है, बेटू क्या बोलता है, बाबा ऐसे मत करना, नहीं बोलता है बाबा ऐसे मत करना, तो बाबा हो गया वो, बाप भी बेटो क्या बोलता है, बाबा बोलता है, बाबा नहीं बोलते, बाबा किसी का जगह यहाँ पर दादाजी को, तो दादाजी बन गया ये। वैसे बंगाल में बच्चे को माँ, प्यार से माँ कहते, माँ, तब गए वो शांत हो गए। क्या बोल रहे हैं, हे अम्बा हे वत्सा, वत्सा मैंने पुत्री, कातर होकर के, दुखी विरह कातर होकर के संबोधन कर रहे हैं। आमंत्रम तम मुनिवरम अनुज्ञात सहानुग प्रतस्ते रसमारूह्य सभार्यां स्वपुरम नृप। फिर राजा मनु ने अपने आप को शांत किया, धैर्य धारण किया, मन को संभाला। आमंत्रम मुनिवरम, उसके पश्चात मुनिवर कर्दम जी से उन्होंने अनुज्ञाप्य आज्ञा ली, विदाई ली है, और विदाई लेकर के शाहानुग, अनुग के साथ में, उनके अनु कौन कौन थे, देवहूति जी, शत्रुपा अनुगा थी, और भी मंत्री भी आए होंगे, कई उनके और परिवारजन भी आए थे, सबके साथ में प्रतस्थ रथम आरोह्य, कर्दम जी से आज्ञा लेकर के रथम आरोह्य सभार्या, अपनी पत्नी के साथ रथ में आरोहण किया, आरोहण करके स्वपुरम नृपा, अपने पुर, अपने राज्य की ओर चल पड़े। उभयो ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसो ऋषीणाम् उपशान्तानां पश्यनाशर्म संपदा। सरस्वत्याः
उभयो ऋषिकुल्याया सुरोधसु सुरोधसो। रोध में क्या होता है? तट, किनारे। रोध में क्या होता है? रोकना। नदियों को रोकता है? किनारे। सुरोधसो सरस्वत्या सुरोधसो भयो। सरस्वती नदी के दोनों तटों में तट कितने होते हैं नदी के? नदी के तट कितने होते हैं? अच्छा, ठीक है, ओके, पक्का है। दो ही होने चाहिए। पूछो ये कौन सी ग्रह है यहाँ पे? सरस्वत्याः उभयो कुल्याः। सरस्वती नदी के दोनों तटों पर कैसे थे वो तट? कैसे थे? सुरोधसो, अत्यंत सुंदर तट थे। सुंदर कहने से उन तटों पर क्या थे? हैं? वृक्ष, लताएं, पताओं से वो वृक्ष, वो तट सुशोभित थे। और उन तटों पर मृग विचरण कर रहे थे, हिरण विचरण कर रहे थे, और उन वृक्षों पर पक्षी कलरव कर रहे थे, पुष्प खिले हुए थे, भौरे झंकार कर रहे थे, और मंद मंद समीर हवा वायु उन फूलों की सुगंध से वो दोनों क्या उस वायु उस सुगंध को प्रसारित कर रही थी। तीर गंध वाह गंध, क्या है वो? फुल पक्ष मल्लिकाक्ष हंस लक्ष्य पूजिता भक्ति विद्य देवस किन्न राज पूजिता। ये नहीं, दूसरा वो रम्यति रमण गोकदम भूषिता। हाँ यही है। रंभमान गोकदम रंभमान तीर रम्य तीर रम्मा गोकदम भूषिता दिव्य गंध भाग बंदर है ना। क्या गंधवाह, इसका नाम है। गंधवाहन कौन है? वायु। सुगंध का वाहन, सुगंध किस में चलती है? सुगंध का रथ कौन सा है? वायु। गंधवाह वायु क्या कर रही है? उस जमुना जी में जो कमल खिले हुए हैं उन कमलों की सुगंध को लेकर के चारों दिशाओं में उसको बिखेर रही है ना। रम्य चीर रंभमान गोकर्ण भूषिता दिव्य गंध वाह गंध दूषिता, है ना। हवा का नाम क्या है? गंधवाह, गंधवाहन। तो जो सरस्वती के दोनों तट थे, जो तट क्या थे? सुरोधसो, अत्यंत सुंदर तट थे। सुंदर कहने से उन दोनों तटों पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष पुष्पों से लदे हुए थे, फलों से लदे हुए थे, और उन वृक्ष के ऊपर लताएं लिपटी हुई थी, और लताएं भी पुष्पित और पल्लवित थी, जिससे उन पुष्पों पर भंवरे गुनगुना रहे थे, गान गा रहे थे, और पक्षी कलरव कर रहे थे। मानो भौरे बजा रहे थे हारमोनियम, वो, और पक्षी गा रहे थे। और नीचे में जमीन पर विभिन्न प्रकार के हिरण, रुरु, निकुमुंक, मृगसार, बारहसिंगा, हिरण अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ हिरण होते हैं जिनमें सिंग नहीं होते, बिना सिंग के होते हैं। कोई हिरण होते हैं उनके 2 सिंग होते हैं, कहीं के 12 सिंग होते हैं। कोई मृगसार होता है। सदा रुरुनु कुमंका विशंकम खेलंद कूजंद पिकाल गिरा शिकंडिनो यत नटंद तस्मिन ममास वृंदावने वा। सदा रुरु निकुमंक विशंका,
मेरा उस वृंदावन में मुझे वास मिल जाए, जिस वृंदावन में रूरू, निकुमुंख आदि जो विभिन्न प्रकार के जो मृग हैं विचरण करते हैं, खेल रहे हैं, कैसे निसंकोच भाव से खेल रहे हैं। आजकल है हिरण देखते हैं क्या? एक हिरण आ गया तो हमारे मठ के पास उस तरफ, उसको मार दिया लोगों ने, रात को मार दिया खाने के लिए लोगों ने, ऐसा कर मार दिया हिरण, ऐसा हो जाता है। इनको मारना तो वो हो गया, जुर्म है। हिरण्य तो है क्या हूँ, एक बार क्या हूँ, ध्यान देना, एक होता है मृगसार, हैं कृष्णसार मृग, जिस शरीर के बस काले काले धब्बे होते हैं, सफेद धब्बे, उसे मृगसार कहते हैं, बड़ा सुंदर होता है। एक होता है जिसके सिंग ही नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। एक होता है जिसके 12 सिंग होते हैं, 12 सिंग, बड़े छोटा होता है, बड़े बड़े सिंग होते हैं उसके, चीतल हिरण है ना, अनेक हिरण होते हैं, विभिन्न होती हैं। मनुष्य भी जाते होते हैं ना, मनुष्य में हिरणों में होती है। मृगसार सुगंध आती है ना, समझ थोड़ी आती है, वो उसकी नाभि में होता है, ओ रेयर कोई होता है, कस्तूरी सुगंध, कस्तूरी, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। तो इसलिए कह रहे हैं सरस्वती के दोनों तट सुशोभित थे, ऋषिणाम उपशांता नाम पश्चन आश्रम संपदा। राजा मनु ने ऋषियों के दोनों तटों पर, ऋषियों के आश्रम थे, एक ऋषि नहीं, ऋषि वर्ग के आश्रम थे दोनों तटों के ऊपर, दोनों तटों पर, और आश्रम संपदा, और वो मनु महाराज आश्रम की संपत्ति का दर्शन कर रहे थे। आश्रम की संपत्ति क्या है? वृक्ष, लताएं, पुष्प आश्रम संपत्ति है। आश्रम संपत्ति क्या है? एसी, कूलर, सोलर, सामने नई बड़ी बड़ी गाड़ियां, आश्रम की संपत्ति है, आश्रम की शोभा है। उल्टा हो गया, आश्रम की शोभा क्या होती है? आश्रम विशाल होना चाहिए, उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकराना होने चाहिए, अच्छे पत्थर मकरा क्या होता है वो मार्बल लगा होना चाहिए, सामने गेट दो दिन गाड़ी, लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए, 50 एसी लगे होने चाहिए, और ऊपर सोलर लगा होना चाहिए, स्विमिंग होना चाहिए। आश्रम संपदा क्यों होता है? देखो पकड़ाने ना वो अरे जो सरस्वती कौन था वो अभी जो शंकराचार्य है जोशीमठ का, वहाँ पर है वो है ना, वो अंदर स्विमिंग पूल था अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में। तो ये शोभा है, जबकि आश्रम की शोभा क्या होनी चाहिए? वृक्ष, लताएं, पताएं, उसमें पक्षी। मैंने एक चीज बड़े आश्चर्य की देखी, परसों रात को 11 बजे बाहर निकला, ये जो ये ना टेंटे करते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्या हम टिटैरी कहते हैं, ये ना ये प्राय पक्षी अंधकार में देख नहीं पाते हैं। उल्लू दिन में देखता है, रात में, दिन में नहीं देखता है, ये दोनों में देखता है। वो समय देखा रात में 11 बजे अंधकार में वो वहां कीड़े खा रहा था वो मैदान में। मैं समझा कि मैं देखता हूँ कि मैं पास में उड़ गया, आराम में उड़ा हो, जिसको मेरा वो पक्षी रात में दिखता है, रात में देखता है और दिन में भी देखता है। उल्लू रात में देखता है, दिन में नहीं देखता, निशाचर है वो। तो ये रात में देखता है और दिन में देखता है। कमाल है। बताया था कि एक पक्षी बारे में कि वो पक्षी सोता नहीं है, हाँ। ये दिन में एक साथ रहेंगे, हाँ। रात को अलग-अलग हो जाएंगे। चकमा चक भी कहते हैं इसको। ये ऐसे पक्षी देखा मैंने। प्राय जो पक्षी होते हैं ना रात में देख नहीं पाते हैं,
रात में उड़ ही नहीं पाते हो, बैठे रह जाते हैं। कबूतर हो गए और पक्षी, कौवे आदि। ये पक्षी जब रात को देखा मैंने, रात में बड़े आराम से वो अंधकार में वो कीड़े खा रहा है। मैं पास में गया, उड़ भी गया वो, उसमें से ऐसे ही बैठा होगा। कैसे विचित्र बहुत सृष्टि है। एक बार तो ऐसे हुआ ना मेरे साथ। क्या हुआ? मैं सो रहा था, मेरे पास उस समय जब मैं नया यहाँ पर आया था, तो उस समय क्या था, मेरे फोन तो था ही नहीं, अलार्म भी नहीं था तब। तो फिर मैंने सोचा था, तो मुझे लगा कि किस प्रकार से उठूंगा, तो मेरे पक्षियों की आवाज़ आती है, तो मैं उठ गया। ये तो चिल्ला गान कर रहे थे रात को ही। हाँ, उड़ने की आवाज़ और चहचहाने की आवाज़ आने लगी। मैं उठ गया, मैं हरिनाम करने लगा। हरिनाम करते करते मैं काफ़ी माला हो गई। मुझे लगा कि अभी तक कौन ही फटा, मतलब थोड़ी सी सोचने नहीं आई क्या हुआ। फिर मैंने देखा किसी गौतम ऋषि तरह। हाँ, तो फिर पता चला कि अभी तो केवल एक ही बजा है। मैं 2-3 घंटे का हरिनाम करते हुए हो गया। मैं बोला कि ये अभी तक ये पक्षी कैसे उड़ गए? ये पक्षी उड़ जाते हैं, ये पक्षी है, ये रात में जगता है। हाँ, वैसे धोखा खा गया। ये तो रात भर चिल्लाते हैं, रात भर चिल्लाते हैं। चलो पूरी एक्सपीरियंस